विषय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, जो कि इस समय सुर्खियों में है क्योंकि रूस से लगभग 5 बड़े देशों और संगठनों ने इस स्टेटस को छीन लिया है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है रूस को। यानी कि स्विफ्ट के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान समझा जाए तो वो अब MFN स्टेटस है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के बाद में रूस को विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर करने की कवायद जारी है। और इसी बीच में जब आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के सिस्टम स्विफ्ट से हटते हुए बाहर देखा था रूस को, तो अब उसी तर्ज पर एक और सिस्टम जिसका नाम है MFN, उससे हटते हुए आप देख रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं क्या होता है MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या है इसकी संकल्पना, कहां से निकल कर आती है ये जानकारी। आइए मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक इसे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप ग्लोबल टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका टू रिवोक रशिया MFN ट्रेड स्टेटस ट्राइंग टू आइसोलेट कंट्री फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमी। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि US हाउस बैक रिमूवल ऑफ मोस्ट फेवर्ड ट्रेड स्टेटस फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस। क्या है ये कहानी, आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार के इस स्टेटस के छीनने पर रूस की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। समझिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दुनिया के जितने भी देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए एक संगठन के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। उस संगठन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इस विश्व व्यापार संगठन के अंदर वर्तमान में 164 देश हैं जो इसके सदस्य बने हुए हैं। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये जो 164 कंट्रीज वर्ल्ड के आपस में जुड़े हुए हैं WTO से, असल में ये देश करते क्या हैं? ये देश करते हैं कि यदि एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो उसे व्यापार में एक दूसरे के साथ समानता का भाव रखना होगा। समानता का भाव से अर्थ यूं समझिए कि अगर भारत को व्यापार करना है रूस से, तो भारत और रूस एक दूसरे के साथ कुछ समानताएं दिखाएंगे। अर्थात भारत रूस के किसी सामान पर टैक्स नहीं वसूल रहा है तो रूस भारत के सामान पर टैक्स नहीं वसूलेगा। इस प्रकार के दर्जे को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कहते हैं। ऐसे समझिए, अगर हम दो दोस्त हैं तो हम अपने अक्सर एक लाइन बोली जाती है ना कि साहब आप तो उसका फेवर ले रहे हैं, आप तो उसका पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेने का अर्थ क्या होता है? किसी को फायदा पहुंचाना। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर क्या होता है कि यदि दो देश एक दूसरे के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा शेयर करते हैं, दैट मीन्स वो व्यापार में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसा फायदा? फायदा पहुंचाने का अर्थ होता है कि उसके यहां से आ रहे सामान पर टैक्स ना वसूलना या बहुत कम टैक्स वसूलना। इस प्रक्रिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की प्रक्रिया कहते हैं। असल में ये जो WTO की संकल्पना है या मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो संकल्पना है, इसी से ही व्यापार के अंदर जो वैश्वीकरण है, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसकी संकल्पना साकार होती हुई दिखती है। क्योंकि वैश्वीकरण में हम समझते हैं कि कंट्रीज आर विदाउट बॉर्डर्स, यानी सब देश आपस में एक दूसरे के साथ बिना सीमाओं के जुड़े हुए हैं। यही संकल्पना साकार करता है WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। क्लियर है? अब जरा विचार करिए कि हम और भारत, हम इस प्रकार से इसको विचार करें कि किसी को अगर आप इस स्टेटस से बाहर कर दें तो बाहर करने से इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसको जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बंद हो जाएंगी। और अगर इस प्रकार से सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो रियायतों के बंद होने पर व्यापार महंगे हो जाएंगे। और व्यापार महंगे होने का अर्थ सीधा सा है कि उस देश की करेंसी को, उस देश के जो फॉरेक्स हैं यानी कि फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनके अंदर भयंकर नुकसान सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए भारत और जापान का उदाहरण समझ लीजिए। हालांकि अपडेटेड न्यूज़ ये है कि हाल ही में जापान भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप विचार करिए कि हम दोनों के बीच का ये वाला स्टेटस चला जाए, खत्म हो जाए, तो हमें बहुत मुश्किल से कोई भी इन्वेस्टमेंट मिलेगा या व्यापार हमारे पास बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। क्लियर है? अच्छा, तो अब साहब ये है कि यदि ये स्टेटस छिन जाता है तो क्या रूस के साथ ये लोग व्यापार करना बंद कर देंगे? इनका कहना है व्यापार तो छोड़िए, व्यापार हम इतनी इंटरेस्ट पर करेंगे, यानी कि इतना टैक्स लगा के करेंगे कि वो सामने वाला अपना सामान बेचने के लिए खुद ही चल करके नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी सबके सब WTO के सदस्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, तो हम व्यापार से तो मना कर नहीं सकते। लेकिन जब व्यापार से मना नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं कि आप बेचने आओगे तो हम आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे।
लगेंगे। देखिए टैक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों, क्योंकि टैक्स के आधार पर ना सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। आप उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि आज इंडिया का गेहूं किसी देश के पास बिकने जा रहा है, मान लीजिए उस देश ने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन कोई हमसे ये कह दे कि हम आपसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन रहे हैं। दैट मीन्स हमारा गेहूं जब वहां पहुंचेगा तो वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो गेहूं हमारा 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो जा सकता था, वो पता चल रहा है 30 रुपये किलो पहुँच रहा है। इससे क्या नुकसान होगा? वहाँ के लोग और किसी देश के साथ व्यापार करना प्रेफर करने लगेंगे, क्योंकि सस्ते व्यापार को हर दुनिया का देश प्रेफर करता है। ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वर्तमान स्थिति ये है कि 5 देशों, अमेरिका, विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन, जिसको आप देश के रूप में कंसीडर नहीं करते, ब्रेक्जिट के बाद में इस पूरा संगठन है यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान और कनाडा ने मिलकर के रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। यानी ये समझ के देखिए कि यूरोपियन यूनियन, हाँ भाई कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कितने सदस्य राष्ट्र हैं जब से यहाँ पर ब्रेक्जिट हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए ब्रेक्जिट के बाद में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोप के कुछ देश कम, मतलब एक देश कम हुआ है। कम सदस्य देशों की संख्या बताएं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग 32 देश ऐसे हो गए जिनके पास में अब यहाँ पर रूस के साथ MFN का दर्जा छीनने का अधिकार मिल गया है। ये देशों ने हाल ही में रूस का समर्थन करने के कारण सीरिया और बेलारूस के साथ भी MFN का दर्जा ले लिया है। एक प्रकार से ये समझिए कि ईरान, सीरिया और बेलारूस भी अब व्यापार तो करेंगे लेकिन बढ़े हुए टैक्स पर करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या कोई देश है क्या इनमें से इतना बड़ा जो व्यापार करता हो ऑलरेडी? बिल्कुल है। आप सोच के देखिए कि जर्मनी इकलौता जो है वो रूस के साथ $60 बिलियन का व्यापार करता है। नीदरलैंड जो है लगभग $50 बिलियन का व्यापार करता है। US $40 बिलियन के आसपास का व्यापार करता है। यानी कि बहुत जबरदस्त व्यापार होता है इन सबके बीच में। और ऐसी स्थिति में ये आपको जो ऑरेंज कलर का या येलो कलर का रंग दिख रहा है, बेसिकली ये रशिया से परचेज करने वाले सामान है। आप सोच के देखिए कि रशिया जो है वो लगभग आधा सामान अपना एक्सपोर्ट कर रहा है इनको। और ऐसी स्थिति में विचार करिए कि जब इसका रशिया का एक्सपोर्ट महंगे दामों पर होगा तो ऐसी स्थिति में इन देशों के अंदर रशिया का सामान महंगा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रशिया का सामान बिकना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। MFN से किसी देश को क्या फायदा होता है, निश्चित ही आपको यह बात अब क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह बात समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या इसका किसी और देश को फायदा होता है? बिल्कुल होता है। गरीब देशों को इसका बहुत फायदा होता है। जैसे गरीब देशों को बहुत से देश इस प्रकार का व्यापार में बेनिफिट देके रखते हैं कि यदि आपके पास में किसी भी प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका का कोई देश है और वो अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है, तो अमेरिका कहता है कि देखिए आप अपना सामान हमारे यहाँ बेचने आओ, हम अपना सामान आपके यहाँ बेचने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम आ गए तो आपका अपना जो सामान है वो बिक ही नहीं पाएगा। इस प्रकार से LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का स्टेटस दिया जाता है गरीब देशों को, और WTO की संकल्पना में इन देशों को फायदा पहुंचाया जाता है। यानी कि MFN का सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो किसको होता है? गरीब देशों को होता है। कई बार आपसे ये पेपर के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि MFN स्टेटस के फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं? दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब आप किसी देश को MFN का स्टेटस देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके साथ ज़्यादा व्यापार करेंगे, लेकिन उसका नुकसान भी है ना। जब आपके पास सस्ता सामान आने लगेगा तो आपका खुद का जो सामान है मार्केट के अंदर वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, आपका सामान लोग परचेज नहीं करेंगे। विचार करिए कि अगर हम MFN का स्टेटस पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को दे दें तो उनका डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास आने लगेगा, इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट पिट जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें नुकसान होने लगेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल MFN के स्टेटस से ही ये नहीं होता है कि व्यापार हो जाए, और भी आपको बहुत सारी TT करनी पड़ती हैं, और भी आपको बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज करते हैं जिसकी वजह से आप व्यापार के अंदर बहुत सारा फायदा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और जानकारी दे देता हूं, और वो जानकारी है WTO के बारे में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथियों, यूनाइटेड नेशंस ने जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो उस समय पर दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे आप GATT के नाम से जानते हैं। यह संगठन जो था वो दुनिया भर के देशों को आपस में जोड़कर व्यापार करवाता था। 74 देशों में जब शुरुआती जो देश थे, जिसके अंदर भारत भी संस्थापक देश था, इसका निर्माण किया गया था। धीरे धीरे इस GATT की शक्ति बढ़ाने की डिमांड होने लगी। ऐसी स्थिति में 1995 में GATT को बदल करके WTO का नाम दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, मोस्ट फेवर्ड नेशन की संकल्पना दी गई, और इसी के साथ भारत ने जो है
वो अपना इस मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान को भी दिया, यानी कि पाकिस्तान वाले भी भारत के साथ में सस्ती ब्याज दरों पर या बिना इंटरेस्ट के अपने आसानी से व्यापार कर पाएंगे। लेकिन बात तो यही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इस वजह से हमने पाकिस्तान से उसका MFN स्टेटस 2019 में छीन लिया था। अब आप पूछेंगे कि एक बात बताइए सर, इन 5 बड़े देशों में जिसमें कि यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, अगर ये सारे के सारे देश व्यापार रोक देंगे तो कितना नुकसान होगा? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि यदि ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। नुकसान कितना बड़ा होगा साथियों? लगभग 38.56 लाख करोड़ का जो सालाना ट्रेड है ना रूस के साथ, वो तबाह हो जाएगा। आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा कि रूस के पास विदेशी मुद्रा आना बंद हो जाएगी। बोले इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क आपके सामने है, इधर देखिए। स्थिति यह है कि डॉलर के मुकाबले जो रूस की करेंसी रूबल है वो लगातार गिर रही है। हालत ये हो गई है कि रुपया रूबल से ज़्यादा मजबूत हो गया है, यानी 1 रुपये में आप 1.5 रूस का रूबल खरीद सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जहाँ 2012 के अंदर रूबल बहुत मजबूत था, आज की स्थिति देख लीजिए कि लगभग 30% रूबल की रेट के अंदर गिरावट आ गई है। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि रशिया के पास फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं, और ऐसी स्थिति का अर्थ ये है कि यदि कोई राहत इसको नहीं मिलती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप इस बारे में अच्छे से समझ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो GATT का आर्टिकल 11 जो है 21 जो है वो इसके बारे में जिक्र करता है, जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो MFN क्यों छीना जा सकता है? तो मैंने आपको बता दिया, यदि कोई देश इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जिसकी वजह से व्यापार का नुकसान पहुंचाना जरूरी हो तो इस स्टेटस को लिया जाता है। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान से 2019 में उसका MFN का स्टेटस ले लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो जरूर अपने साथियों से इसे शेयर करें।